All of you. So today we have another topic, that is prenatal depression disorder. Prenatal depression disorder happens when during pregnancy, और depression symptoms जो होते हैं इसमें sadness, anxiety, fatigue, changes of sleeping and eating habits. इसमें जो है prenatal depression के causes में जो है वो cases में fetus जब develop होता है तब ये cause होता है. What is prenatal depression disorder? Prenatal depression disorder during the pregnancy cause होता है depression के causes ongoing extreme sadness और इसमें anxiety, fatigue, trouble of स्लीपिंग और मूड डिसऑर्डर्स आते हैं. इसमें विड्रॉ फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स ये सिम्टम्स भी नज़र आते हैं. यू मे नॉट हैव, इसमें जो लेडी है उन्हें किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता. उनकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनका इंटरेस्ट लॉस हो जाता है. वो अपनी इंजॉयबल एक्टिविटीज़ को कम्प्लीटली इंजॉय भी नहीं कर पा रही होती. उसके बाद आ जाता है पीरियड डिप्रेशन जो है वो अफेक्ट करता है टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और डिप्रेशन जिसमें डिवेल्प होता हो आफ्टर द बेबी. ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, नोट ये है कि पीरियड डिप्रेशन डिसऑर्डर में बेबी ब्लूज जब ब्लज होते हैं तो बेबी ब्लज यूजुअली रिजॉल्व होते हैं विद इन द 2 to 3 वीक्स. लेकिन मीन वाइल पीरियडल एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन में डोंट गो अवे विदाउट ट्रीटमेंट. ये ट्रीटमेंट के बगैर ख़त्म नहीं होते. सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन समटाइम्स जो है वो लाइफ चेंजेस के ऊपर आता है. इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो थेरेपी, मेडिकेशंस और इसके ज़रिए जो है वो ट्रीट किया जाता है. हु माइट गेट पीरियडल डिप्रेशन, एंजाइटी, जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर हो, पैनिक डिसऑर्डर हो या मेंटल हेल्थ इलनेस लाइक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर रिलेटेड डिप्रेशन या पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इस तरह के कुछ सिम्टम्स या डिसऑर्डर्स पहले रहे हों उनको जो है वो प्रीनेटल डिप्रेशन बहुत जल्दी कॉज होता है. एंजाइटी में घबराहट होती है और प्रीनेटल डिप्रेशन में भी एंजाइटी फीलिंग्स बहुत आती है. पैनिक डिसऑर्डर की वजह से पैनिक सिचुएशन हो सकती है. ऑब्सेसिव कंपल्सिव की वजह से वो काफ़ी हाइजीनिक पर्सन हो सकता है. उसके बाद कैरिंग अ बेबी विद हेल्थ प्रॉब्लम, स्पेशल नीड्स, डीलिंग विद द स्ट्रेस और इंक्लूड डाइवोर्स हेल्थ प्रॉब्लम्स. यानी कि अगर को किसी लेडी को आफ्टर द प्रेगनेंसी न्यूज़ किसी भी वजह के बायस उनकी डाइवोर्स हो जाए या फाइनेंशियल इश्यूज़ हों या हेल्थ प्रॉब्लम्स हों तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और उनको प्रीनेटल डिप्रेशन हो सकता है. फिर इसमें एक्सपेक्टेशंस ये भी आती हैं कि अगर एक्सपेक्टिव ट्रिपलेट्स हैं या प्रेगनेंसी सपोर्टिव बाय फैमिली सपोर्ट नहीं है तो इनफर्टिलिटी रही है तो इस चीज़ में हो सकता है. उसके बाद हाउ कॉमन इज पीरियड डिप्रेशन जो है वो रिसर्चर्स के मुताबिक ये इशू प्रेग्नेंट पीपल फेस, यानी 5% ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ डिप्रेशन होती है. और प्रीनेटल डिप्रेशन भी जो है डिप्रेशन की एक फीलिंग है जो कि 5% ऑफ द पॉपुलेशन या 5% ऑफ द अडल्ट में जो है वो नज़र आती है. उसके बाद व्हाट कॉजेज ऑफ प्रीनेटल डिप्रेशन, मैनी फैक्टर्स जो है अपना रोल प्ले करते हैं इसके अंदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. इसमें मूड डिसऑर्डर अपना रोल प्ले करता है. उसके बाद हार्मोनल शिफ्ट्स जो होते हैं उनकी वजह से प्रीनेटल डिप्रेशन हो सकता है. हार्मोनल इम्बैलेंस या ब्रेन केमिकल्स के लेवल में इम्बैलेंस आना, उसके साथ साथ सैडनेस, एंशियस फीलिंग होना, अपनी बॉडी को लेकर डिस्कम्फर्ट फील करना या प्रेगनेंसी समटाइम डिस्कम्फर्टेबल हो जाती है. इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस का भी होना ये भी एक कंसर्न है. उसके बाद अगर डिप्रेशन रहा है तो डिप्रेशन के रिस्क फैक्टर्स काफ़ी हार हो जाते हैं. ओवरवेलमिंग होना और इस तरह की चीज़ें जब शो हो रही होती हैं तो कहीं ना कहीं प्रीनेटल डिप्रेशन के कॉज होने की वजह जो है वो बन सकती है. क्योंकि फीमेल जो है वो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे मूड स्विंग से, मूड चेंजेस से गुजर रही होती है तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ ज़रूर फील करती है. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ प्रीनेटल डिप्रेशन, एंजाइटी, एक्सेसिव वरिंग और इरेशनल थॉट्स होना. उसके साथ एपिटाइट में चेंजेस आ जाना, अनएक्सप्लेन्ड एपिटाइट चेंजेस, या तो बहुत कम खाना स्टार्ट कर देना या बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देना. इसकी वजह से वेट लॉस और वेट गेन की इश्यूज़ आना. ये नॉट ड्यू टू प्रेगनेंसी है, ये प्रेगनेंसी की वजह से नहीं बल्कि आपके प्रीनेटल डिप्रेशन की वजह से होता है. डिक्रीज्ड इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ यू वंस एंजॉयड, द विड्रॉइंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सोशल इंटरेक्शंस की वजह से. उसके बाद फटीग, स्लीप्स और ये चीज़ें आती हैं. फिर फीलिंग ऑफ सैडनेस, होपलेस, नमनेस की फीलिंग होना या गिल्ट फीलिंग आना. फिर इसके साथ साथ इरिटेबिलिटी, एक्सेसिव क्राइंग, मूड चेंजेस होना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स एंड डिफ़िकल्टी विद कनेक्टिंग योर पार्टनर, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं. फिर फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ जो है वो हेल्थ कंडीशंस भी जो है वो कॉज होती है. इसके अंदर हेडेक, मसल एचेस, गैस्ट्रोसेक्शनल प्रॉब्लम्स और उसके साथ साथ जो है वो कंसंट्रेट करना, रिमेंबरिंग सिचुएशंस एंड डिसीजंस बनाना, ये चीज़ें भी जो हैं वो इसके अंदर कॉज कर सकती हैं.
और डिफरेंट जो है वो रीज़न्स भी जो इसके पीछे पक ऑफ करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो किसी ना किसी एक वजह की या 5 से 6 सिम्टम्स की वजह से प्रीनेटल डिप्रेशन जो है वो कॉज हो सकता है। इसके सवेयर केसेस के अंदर अगर कोई डाइवोर्स्ड इस डिसऑर्डर के अंदर थॉट्स ऑफ हार्मिंग सिचुएशंस भी आती हैं, यानी कि या तो अपने आप को हार्म करना या फिर जो है वो सुसाइड थॉट करना या अपने डेवलपिंग फीटस के लिए हार्मफुल साबित होना, ये चीज़ें भी जो हैं वो कॉज क्रिएट कर सकती हैं, क्राइसिस क्रिएट कर सकती हैं, जिस पर डिस्ट्रस्ट सिचुएशन में, इमोशनल डिस्ट्रस्ट सिचुएशन के अंदर हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो फैमिलीज़ को भी अपने चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए और लाइफ पार्टनर को भी। हाउ इज प्रीनेटल डिप्रेशन डायग्नोसिस? प्रीनेटल डिप्रेशन डायग्नोसिस जो है वो कॉज होती है बाय द रिस्क ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और सिम्टम्स जो ठीक है उसमें जो है वो साइकोलॉजिकल, उसके बाद जो है वो इसमें और इम्प्रूव हाउ इट डायग्नोसिस प्रीनेटल डिप्रेशन में जो है वो इम्पॉर्टेंट एवोल्यूशन होती है, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के जरिए जो सिम्टम्स ऑकरेंस ऑफ सिम्टम्स होता है किसी पर्सन के अंदर, उसकी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कि उसकी एवोल्यूशन की जाए। फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, स्पेशलिस्ट जो है वो कंप्लीट एवोल्यूशन करने के बाद कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द फैमिली एंड द पर्सन जो भी मतलब फीमेल हैं उनकी समझने के बाद ही उनके मूड डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं। जैसे मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट आ जाती है। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कंसर्न ये होता है कि बिहेवियर, डिफरेंट वे ऑफ बिहेवियर को, थिंकिंग पैटर्न्स को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट किया जा सके। उसके बाद इंटरपर्सनल थेरेपी है आईपीटी अलाउ करती है किसी भी पर्सन को कि वो अपनी इंटरेक्शंस को डेवलप कर सके दूसरों के साथ, क्योंकि प्रीनेटल डिप्रेशन में सबसे पहले विड्रॉल ये आता है कि फैमिली, फ्रेंड्स और फिर पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप्स ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन रिलेशनशिप्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आईपीटी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सोशल ग्रुप्स के ज़रिए उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके, फैमिली के ज़रिए सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसमें मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो पर्सन को ट्रीट किया जा सके कि वो किस तरह से सेफ़ रह सकती है अपनी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग कितनी सेफ़ हो सकती है उनके लिए, ये तमाम तर चीज़ें उन्हें गाइड की जाती हैं। साइकोथेरेपी, टॉक थेरेपी के ज़रिए उनके इमोशंस को डेवलप करने में, उन्हें कोप करने में उनकी हेल्प की जाती है। ये एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ही जो है वो इनके मूड चेंजेस के ऊपर काम करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मस्ट लाइक, कमेंट एंड शेयर।